वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सबको पता है, इस बार सीबीएसई ने पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न बदल दिया है, जो कि आपकी परेशानी का सबब है। और मज़े की बात यह है कि इस बार पूरा का पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव बेस हो गया है। तो सबसे पहले आप लोग फिलो ऐप को डाउनलोड करो। फिलहाल लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सीधे लिंक पर जाकर के इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपको 10th और 12th दोनों क्लास के मॉक पेपर जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, और बिल्कुल जैसा आपका एग्जाम आना है उसी के आधार पर इसको बिल्कुल सेट किया गया है। मतलब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार किया गया। इसमें आपको तुरंत जो है इसका रिजल्ट भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न की तरह। इसी के साथ साथ अगर आप लोग बात करोगे, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो भी आपका डाउट है उसकी क्वेश्चन की आप यहाँ पर इमेज क्लिक करें, और 60 सेकेंड के अंदर ये आपको जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उससे डायरेक्ट यहाँ पर रूबरू करा देगी, और लाइव कॉल पर भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और इस ऐप को हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, यूपी गवर्नमेंट ने यूपी फ्री लैपटॉप योजना के तहत यूपी के 68 लाख छात्रों को फ्री मोबाइल और टैबलेट देने का वायदा किया था, जिसको लेकर के लगातार रजिस्ट्रेशन जो है वो कराए गए। कुछ यूनिवर्सिटीज ने छात्रों से रजिस्ट्रेशन करवाए, कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपने आप जो डाटा है वो अग्रसारित कर दिया है। तो फाइनली अब इसको लेकर के 18 तारीख लास्ट डेट थी, और यूनिवर्सिटीज की तरफ से ये अपडेट आनी शुरू हो गई है कि किसने डाटा जो है वो आगे अग्रसारित कर दिया और किसने अभी अग्रसारित नहीं किया। तो ये वीडियो आज की आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें प्रूफ के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि यूनिवर्सिटी के आधार पर यहां पर वितरण होगा या डिग्री के आधार पर वितरण होगा, वितरण कब से होगा, सबसे पहले किसे लाभ मिलेगा। आज एक और इसकी के साथ बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, तो आप लोग वीडियो में बस लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल अपडेट टाइम टाइम पर आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, अभी जाना और ज्वाइन कर लेना। एक चीज और बता दूं, अगर कोई भी आपका डाउट है तो बेझिझक कमेंट में पूछिएगा, वहां पर उसका जवाब जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अपडेट देखेंगे। तो अगर यहां पर देखोगे, आप पहले इस अपडेट को देख लें, उसके बाद हम लोग पूरी बात यहां पर करते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे, राजेंद्र सिंह रज्जू भैया से ये बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि यहां के 4.5 लाख छात्रों को मिलेगा स्मार्टफोन। यहां पर गवर्नमेंट ने स्पष्ट रूप से यूनिवर्सिटीज को निर्देश दे दिए थे कि 18 नवंबर तक आपको सारा का सारा डाटा जो है वो आगे अग्रसारित कर देना है जिला स्तर पर, और जिला स्तर जो है उसे प्रदेश स्तर पर क्या कर देगी, अग्रसारित कर देगी। फिलहाल लास्ट डेट को लेकर के इसमें कोई बात नहीं कही गई है। लगातार आवेदन जो है, मेरी जैसा की बात हुई, वो हो भी रहे, लेकिन डाटा जो पहली किस्त आप कह सकते हो, पहली जो लिस्ट है वो जा चुकी है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय या उससे संबंध मंडल के चारों जनपदों प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ के कॉलेजों में अध्ययनरत कुल 4.5 लाख छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट जो है वो मिलेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से छात्रों का डेटा तैयार कर शासन को जो है वो भेज दिया गया है। इसी तरह यूनिवर्सिटीज के आधार पर जो कॉलेज हैं वो यूनिवर्सिटीज को सेंड करेंगे, जिला स्तर पर सेंड करेंगे। उसके बाद जो फाइनल प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी। कानपुर यूनिवर्सिटी, आगरा, अवध, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, तो सबने जो डाटा है अपना पहला वो सेंड कर दिया है। प्रदेश सरकार की तरफ से युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना लागू की गई है। शासन के निर्देश पर डिप्टी रजिस्ट्रार विवेक कनौजिया ने सभी राजकीय अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों को पत्र भेजा। पत्र में कॉलेजों से कहा गया है कि वह हर हाल में 18 नवंबर तक कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का पूरा विवरण जो है वो उपलब्ध करा दें, जिससे सभी छात्र छात्राओं का डेटा शासन को जल्द भेज दिया जाए। और यहां पर स्पष्ट रूप से गवर्नमेंट ने निर्देश दिए थे कि सारी की सारी जिम्मेदारी यहां पर कॉलेज और महाविद्यालय प्रशासन की होगी। मतलब यहां पर छात्रों से कोई भी कार्य नहीं करवाया जाएगा, लेकिन अगर कॉलेजेस ने यहां पर छात्रों से फॉर्म भरवाया है, फिर भी उन्हें यहां पर अग्रसारित करना पड़ेगा, जिसमें सभी छात्र छात्राओं का डेटा शासन को भेजा जा सके। कुलपति डॉक्टर अखिलेश सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों में 4.5 लाख छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं, उनका डेटा तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। अब शासन की तरफ से तय मानक के अनुरूप छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा। तो देखिए, इस यूनिवर्सिटी ने यहां पर एक चीज क्लियर कर दी कि जिन छात्रों ने फॉर्म भरे या नहीं भरे, मतलब 4.5 लाख अगर छात्र अध्ययनरत हैं, तो
4.5 लाख के 4.5 लाख छात्रों को यहां पर फ्री टैबलेट योजना का जो लाभ है वो मिलेगा। मतलब यहां पर पूरी जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की। अगर आपके कॉलेज में आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या तो कॉलेज प्रशासन ने अपने माध्यम से डाटा अग्रसारित कर दिया होगा, अदरवाइज यहां पर आपको दोबारा फॉर्म भरने का जो मौका है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। अब आगे अगर आप देखोगे कि वसूली पर नपेंगे महाविद्यालय, शासन की यह योजना पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें महाविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की वसूली छात्र छात्राओं से ना की जाए। यह भी कहा गया है कि यदि इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो महाविद्यालय के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि योजना के बारे में छात्र भ्रमित है। ऐसे में पत्र जारी कर महाविद्यालयों को चेतावनी दी गई। मतलब इसके लिए आपको एक भी रुपया जो है वो पे नहीं करना है, केवल यहां पर आपको महाविद्यालय के माध्यम से जब वितरण होगा तब यहां पर चीजें आपकी क्लियर कर दी जाएंगी। अब आते हैं हम लोग सबसे मेन बात पर कि इसका जो वितरण होगा वो किस आधार पर होगा। तो देखिए वितरण यहां पर जो होगा वो यूनिवर्सिटीज के आधार पर किया जाएगा। अब यूनिवर्सिटीज के आधार पर कैसे किया जाएगा? अब मान लीजिए जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी है, अवध यूनिवर्सिटी है, राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है, तो ये 4 यूनिवर्सिटीज हैं। और इसमें अगर मान लीजिए छात्रों का जो अनुपात है, मैं एक अगली स्लाइड लेता हूं, यहां पर आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी और समझ जरूर लेना क्योंकि ये काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे यहां पे मान लीजिए 4 यूनिवर्सिटीज हैं आपकी, कानपुर यूनिवर्सिटी है, अवध यूनिवर्सिटी है, आगरा यूनिवर्सिटी और राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, 4 यूनिवर्सिटीज हो गए। अब यहां पर अगर छात्रों का अनुपात मान लीजिए 20, ठीक है, 20, 15, 15 और 10 का, इस तरह से एक और यूनिवर्सिटी जैसे कोई बड़ी यूनिवर्सिटी आप ले लें जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की आप बात करोगे, 10 का रेशियो यहां पर है। तो रेशियो के आधार पर जैसे मान लीजिए 1 लाख यूनिट मतलब तैयार किए गए तो उसका 20% इसको, 15% इसको, 15% इसको, 10% इसको, 10% इस यूनिवर्सिटीज को जो मोबाइल या टैबलेट है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और वो फिर कॉलेज के आधार पर और डिग्री के आधार पर इनका वितरण किया जाएगा। और सबसे पहले यही उम्मीद जताई जा रही है कि सबसे पहले यहां पर जो आपका टैबलेट वितरण होगा वो डिप्लोमा धारक को मिलेगा, उसके बाद आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीएड वगैरह जो है ये सब इनको मिलेगा, उसके बाद आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है चाहे एमए है, एमएससी है, इन छात्रों को मिलेगा और सबसे लास्ट में आपका जो बीए के छात्र हैं उनको यहां पर फ्री टैबलेट योजना का जो है लाभ प्रोवाइड कराया जाएगा। और एक चीज फिर से मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इस योजना का लाभ जो है वो सभी छात्रों को मिलेगा। नेक्स्ट बात आती है कि इसकी लिस्ट जारी होगी, हम लोग कैसे जान पाएंगे कि मेरा नाम है या नहीं है? तो इसकी लिस्ट विस्ट कोई जारी नहीं होगी, यहां पर डायरेक्ट कॉलेज के माध्यम से, जैसे मान लीजिए आप बीएससी सेकेंड ईयर में अध्ययनरत हैं तो आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं तो सबको यहां पर जो यूनिट आएगी, मान लीजिए 120 स्टूडेंट है तो 120 यूनिट यहां पर आपका स्मार्टफोन या टैबलेट भेजा जाएगा और वो सब में जो है उसका वितरण करना अनिवार्य होगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए 20 कक्षा में छात्र हैं और 10 को यहां पर योजना का लाभ मिल गया और 10 को छोड़ दिया गया, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेना कि गवर्नमेंट का उद्देश्य यहां पर सभी छात्रों को सशक्त करना है। किसके आधार पर? ये जो ऑनलाइन माध्यम से। तो यहां पर आप बिल्कुल टेंशन मत लेना और चैनल से जुड़े रहना क्योंकि यहां पर आपको टाइम टाइम पर हर चीज जो है वो बताई ही जाती है। उम्मीद है आज का वीडियो यार पूरा समझ में आ गया होगा। तो जाते जाते कोई डाउट है तो जरूर पूछेगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय बाय गाइज।